हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि परमात्मा ने आपको संघर्ष की क्या डेफिनेशन सिखाई है और संघर्ष से क्या चेंजेस आपके इनर वर्ल्ड में आते हैं। देखिए, बात करें स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले की, तो शायद आपको संघर्ष क्या होता है, संघर्ष का मतलब आप जानते भी नहीं थे कि संघर्ष आखिरकार होता क्या है। कोई क्लैरिफिकेशन आपके पास नहीं था संघर्ष को लेके, कोई क्लैरिटी नहीं थी आपके पास संघर्ष को लेके। किसी भी प्रकार की कोई परिभाषा, ना बाह्य ना आंतरिक, आपके पास कुछ भी नहीं था। बस एक आप कुछ ऐसे सोचते हैं जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, जो फिजिकल वर्क करते हैं, मे बी जैसे जो लेबर होती है, जो लेबर काम करती है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, उसे आप संघर्ष सोचते हो। बट जो संघर्ष होता है ना, संघर्ष होता है आपकी आंतरिक रूप से। कुछ चीज़ें आपके अराउंड ऐसी होती है जो आपको आंतरिक रूप से मजबूती प्रदान करें और आपको लड़ने के लिए भी हिम्मत दे, और आप मैदान छोड़कर भी नहीं भागते हो, और एक अलग सी मजबूती आपके भीतर मैं देखती हूँ या परमात्मा देखते हैं, उसे हम संघर्ष कहते हैं। क्योंकि संघर्ष का मतलब ये होता है कि जब किसी इंसान के जीवन में परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत आ जाती हैं। विपरीत इन द सेंस, लाइक जैसा वो पर्सन होता है, चीज़ें बिल्कुल उसके ऑपोजिट काम करती हैं, सिचुएशन बिल्कुल उसके ऑपोजिट काम करती है, ऑपोजिट बिल्कुल विपरीत। आप पूरब हैं तो सामने वाला आपको पश्चिम मिलेगा, पूछिए। आप पॉजिटिव हैं तो सामने वाला आपको नेगेटिव मिलेगा। आप अच्छाइयाँ देखते हैं तो सामने वाले आप में बुराइयाँ देखेंगे। आप नम्र हैं या विनम्र हैं तो सामने वाले आपको हाईएस्ट इगोइस्टिक मिलेंगे। अगर आपके भीतर दया है, करुणा है, प्रेम है, भाव है, सेल्फ लव है, तो सामने से आपके पास जो आएगी वो क्रूअल्टी आएगी, क्रूरता आएगी। दे मतलब जो लोगों को पेन पहुंचा के क्रूअल बिहेवियर आपका लोगों का सामने से आपको मिलेगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं संघर्ष। और चीज़ें जब इस प्रकार से डिफ़िकल्ट हो जाती हैं कि परमात्मा, अगर आप वहाँ से भागने की कोशिश करते भी हैं ना, तो डेस्टिनी कुछ आपके लिए ऐसा प्लान बनाती है कि फिर से आपको लाके वहीं पटक दिया जाता है बार बार। आप भाग नहीं सकते हो, आप चाह करके भी उस परिस्थिति से भाग नहीं पाते हो। वहीं पर रह करके आपको खुद को मॉडिफाई करना होता है, वहीं पे आपको फ्लोइंग होना पड़ता है, डिवाइन यूनिवर्सल एनर्जी के फ्लो में बहना होता है, डिवाइनली गाइडेड लेकर, डिवाइन से गाइडेंस लेकर आपको आगे बढ़ना होता है। अब बार बार जीवन में आप आगे बढ़ रहे होते हैं, बट विपरीत परिस्थितियां फिर से आपको पीछे ढकेलने की या खींचने की कोशिश करती हैं, या जो लोग हैं या कोई सिचुएशन ऐसी है जो आपके बिल्कुल ऑपोजिट है। आप आगे बढ़ते हैं तो वो आपको पीछे खींचती है, आप आगे बढ़ते हैं तो वो आपको पीछे खींचती हैं। जब इस प्रकार के पैटर्न में आप फंस जाते हैं तो इसे हम संघर्ष बोलते हैं। फिजिकली हार्डवर्क करना संघर्ष नहीं होता। संघर्ष होता है जब हमारे इनर वर्ल्ड में चेंजेस आते हैं, जब चीज़ें हमें विपरीत मिलती हैं। जैसे आप हैं, देखिए, अगर कोई हार्डवर्क करता है, फिजिकली हार्डवर्क करता है, पूरी मेहनत से अगर वो 500 रुपये कमा लेता है और शाम को हंसी खुशी के साथ आकर के अपने
घर में आकर के अपनी फैमिली के साथ वो एक पीस वाला, एक शांति वाला, एक सुखमय माहौल अगर क्रिएट करता है, तो वहाँ पर वो संघर्ष नहीं है, वो संघर्ष नहीं है, वहाँ पर उनका कर्मा काम कर रहा है। जो वो डिज़र्व करते हैं, डिवाइन उन्हें वो चीज़ें दे रहे हैं। ये नहीं है कि वो कुछ और नहीं कर सकते। अगर उनकी सोच में कुछ या उनके अच्छे कर्मों के द्वारा कुछ पॉजिटिव परिवर्तन लाइफ में जब आता है, तो कुछ चेंजेस भी हो जाते हैं, लेकिन वो उनके कर्मास हैं, है ना, कि उन्हें उस प्रकार का हार्ड वर्क करना पड़ता है, फिजिकली हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो संघर्ष वो नहीं है, उसे हम संघर्ष नहीं करते। संघर्ष होती है जब परिस्थितियाँ हमारे बिल्कुल बिल्कुल प्रतिकूल होती हैं, अगेंस्ट होती हैं, विपरीत होती हैं, ऑपोजिट होती हैं, उसे हम संघर्ष कहते हैं। और ये जो संघर्ष है ना, भले ही ये संघर्ष एक्चुअली होता भी बहुत पेनफुल है, जब चीज़ें, सिचुएशन, लोग आपको अपने अगेंस्ट काम करती हुई दिखाई दे कि सब कुछ मेरे बिल्कुल अगेंस्ट काम कर रहा है, तिनका तिनका आपके बिल्कुल प्रतिकूल है, आपके ऑपोजिट है, बिल्कुल आपके ऑपोजिट चीज़ें हो रही हैं, बिल्कुल आपकी पीठ में छुरे घोंपे जा रहे हैं, है ना, और उसके बावजूद भी आपके भीतर एक हिम्मत रहता है, एक साहस रहता है आगे बढ़ने का। वहीं पर परमात्मा आपको जो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं या जो सुनहरे मौके हम जिन्हें बोलते हैं, वो देना जीवन में शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप उन संघर्षों से भागे नहीं, आपने उन संघर्षों से पीठ नहीं दिखाई। अगर आप उन संघर्षों से डर करके, पीठ दिखा करके भाग जाते हैं, तो जो स्पिरिचुअल गिफ्ट डिवाइन आपको देना चाहते हैं, जो सुनहरे मौके आपकी लाइफ में आने वाले हैं या आप डिज़र्व करते हैं कि वो आपकी लाइफ में आने चाहिए, वो नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि जो चैलेंजेस आपने फेस करने थे, उनसे तो आप मुख मोड़ लिया आपने, फिर कैसे आपको परमात्मा के स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये संघर्ष इंसान को भीतर से मजबूत बनाता हुआ और लाइफ में पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ उसकी लाइफ में लाता जाता है। जब जीवन में ये पेनफुल सिचुएशन क्रिएट होती है ना, तो सुनहरे अवसर के भी मार्ग तभी खुलते हैं। सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो जाती है कि एक तरफ तो परमात्मा आपको खुशियाँ दे रहे हैं और एक तरफ फिर से आप टूट रहे हो, फिर खुशियाँ दे दी फिर टूट रहे हो, फिर खुशियाँ दे दी फिर टूट रहे हो। ये कुछ ऐसा पैटर्न आपके साथ चलता रहता है ना। और उन संघर्षों से जो चीज़ें, प्रतिकूल लोग या सिचुएशन अगेंस्ट है आपके, उन्हें उन चीज़ों से ना एक्चुअली आपने बहुत बड़े लेसन्स लेने होते हैं, आपको बहुत लर्निंग लेनी होती है। क्योंकि संघर्ष जीवन में इसलिए आता है जब आप किसी चीज़ में अनट्रेंड होते हो, तो वहाँ पर आपको ट्रेंड करने के लिए डिवाइन आपके जीवन में संघर्ष लाते हैं। जब आप ट्रेंड होते हो तब परमात्मा आपके जीवन में संघर्ष नहीं लाते। अनट्रेंड होते हो तो आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है वो संघर्ष के दौरान, कि जो जो आपके बिहेवियर में या आपके अंदर मिसिंग है, उन चीज़ों को आप सीखें। क्योंकि जीवन में जो चीज़ें आपके भीतर मिसिंग हैं, इन मिसिंग चीज़ों को लेकर आप जीवन को नहीं जी सकते। अगर आप किसी सामने वाले लोगों के लिए अच्छा ही अच्छा करते जा रहे हो और सामने से आपको डोमिनेटिंग मिल रही है, डोमिनेशन लोगों के द्वारा मिल रही है, या फिर ईगोइस्टिक बिहेवियर मिल रहा है, इंसल्ट मिल रही है, नफ़रत मिल रही है, तो वहाँ पर अच्छाई का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर डिवाइन आपको ये लेसन सिखाते हैं कि रुको, यहाँ पर आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप में मिसिंग थी, तो ये सारी चीज़ों का एक लर्निंग चैप्टर आपने लर्न करना था। ये चीज़ें होती हैं संघर्ष। जो चीज़ें आपके जीवन के इस लाइफ के पार्ट में आपकी मिसिंग होती है, उन्हीं चीज़ों के हिसाब से सिचुएशन इस ब्रह्मांड द्वारा, यूनिवर्स द्वारा सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है।
और फिर वो लर्निंग लोगों के द्वारा आपको मिलती है, वो लेसन लोगों के या फिर सिचुएशन के हिसाब से आपको मिलते हैं, है ना। तो कुछ ये चीज़ें होती हैं, और इन्हीं में से साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी डिवाइन हमें देते रहते हैं, क्योंकि जब वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे, संघर्ष ही संघर्ष होगा ना, तो कोई बच्चा परमात्मा का मर ही जाएगा, वो इतना जी नहीं सकता, इतना सरवाइव नहीं कर पाएगा। सो इसीलिए परमात्मा जब संघर्ष देते हैं तो साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आती हैं। ये रीडिंग कितने लोगों के साथ रेजोनेट हुई है? अगर आप संघर्ष की डेफिनेशन आप कहना चाहेंगे तो क्या आपकी भी यही निकलेगी? कितने लोगों के साथ रेजोनेट है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल उधर ना करें, व्हाट्सएप पर आप वॉइस नोट छोड़ सकते हैं या फिर टेक्स्ट मैसेज छोड़ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।